students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसरादा। जो लास्ट वीडियो थी हमारी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की, उसमें हम जो डिफरेंट आपके 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो आपके सिलेबस में थे, आपका जैसे पायरोल, फ्यूरान, आपका थायोपीन और पाइरिडीन, उनके बारे में हम स्टडी कर चुके थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फ्यूज्ड रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जो आपका एरोमेटिक रिंग्स के साथ फ्यूज्ड है आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आपके सिलेबस में इसमें क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन और इंडोल है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट इसमें आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है फ्यूज्ड रिंग में आपका क्विनोलिन। ये आपका क्विनोलिन का आपका स्ट्रक्चर है। इसमें आपका नेप्थलीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका आपका नेप्थलीन जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका क्या है, एक कार्बन को रिप्लेस करके उसमें क्या आपका नाइट्रोजन है। काउंटिंग आप नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं, नाइट्रोजन को फर्स्ट नंबर मिलता है, फिर इस टाइप से आपका काउंटिंग चलती है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ऑर्डर आपका। जो इसका यूपीएससी नेम है इसको आपका नॉर्मली आपका ये तो आपका बेंजो बी पाइरिडीन भी बोल देते हैं, या फिर आपका 1-एजा नेप्थलीन भी बोल देते हैं, एजा नेप्थलीन भी बोल देते हैं। आपका नेप्थलीन में आपका फर्स्ट पोजीशन पे एजा, नाइट्रोजन के लिए एजा वर्ड यूज किया जाता है, तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, 1-एजा नेप्थलीन या बेंजो बी पाइरिडीन इसका क्या है, आईयूपीएसी नेम है आपका इसका। अब जो हर एटम है इसमें आपका क्या है, वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सब, और आपका कंपाउंड क्या है, प्लेनर है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है आपका। तो मींस आपका 4n+2 रूल को भी फॉलो कर रहा है, आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपका ये क्या हो गया, आपका एरोमेटिक हो गया। सेकंड है जो आपका क्विनोलिन है, वीक बेस होता है। वीक बेस क्या होता है, आपका नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, वो आपका लोन पेयर्स प्रोटॉन आपका एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वीक बेस है आपका। थर्ड है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। आपका क्विनोलिन का नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है वो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो मेथड ऑफ सिंथेसिस है बेटा, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सिंथेसिस है जो क्विनोलिन का, वो है स्क्रैप क्विनोलिन सिंथेसिस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेबस में भी आपका अलग से मेथड है। क्या होता है आपका जो क्विनोलिन फ्रॉम एनिलीन, ग्लिसरॉल, सल्फ्यूरिक एसिड एंड मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें क्विनोलिन को किससे प्रिपेयर किया जाता है, एनिलीन, ग्लिसरॉल और सल्फ्यूरिक एसिड से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आपका नाइट्रोबेंजीन। रिएक्शन है जो आपका ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और टेंड टू बी वॉयलेंट, thus FeSO4 is added to make it less violent। रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक है और वॉयलेंट भी होती है, तो इसलिए फेरस सल्फेट को आपका ऐड किया जाता है ताकि रिएक्शन लेस वॉयलेंट रहे आपका। कैसे होती है रिएक्शन, आपका मैंने बताई थी आपको, एनिलीन, ग्लिसरॉल की रिएक्शन और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रोबेंजीन। तो ये क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका, तो क्या बन जाता है आपका, क्विनोलिन बन जाता है। जो मैकेनिज्म इसका स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड से। मैकेनिज्म क्या है आपका, H2SO4 की फॉर्म में प्रेजेंस में, आपको पता है H2SO4 क्या आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है आपका। तो H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा आपका, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके बाहर निकल जाएंगे आपका, और आपका क्या बन जाएगा, एक्रोलीन बन जाएगा आपका। 2 वाटर मॉलिक्यूल आपके क्या है, बाहर निकल जाएंगे, और आपके पास क्या है, एक्रोलीन बन जाएगा। जैसे आपका यहाँ से आपका यहाँ से आपका एक 2 वाटर मॉलिक्यूल आपके बाहर निकल जाएंगे, और आपके पास क्या बच गया, बन गया एक्रोलीन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एनिलीन और एक्रोलीन की रिएक्शन होती है। जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो आपका पाई बॉन्ड पे 1-4 एडिशन होएगा आपका, इसमें माइकल एडिशन होएगा आपका। जब आपका कंजुगेशन में आपका कार्बोनिल कंपाउंड के कंजुगेशन में आपका डबल बॉन्ड है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है वो अटैक करेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड आपका नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, जो कार्बन ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ आपका। तो ये आपका कंपाउंड आ जाएगा आपका। अब इसमें क्या है आपका, अब नाइट्रोजन क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका था, अब लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए, तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, ऑक्सीजन के पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए।
तो H पॉजिटिव जो यहाँ से बाहर जाएगा वो H पॉजिटिव ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा और आपके पास क्या है, ये बच जाएगा इनोल, ये बच जाएगा। क्या हुआ है आपका यहाँ पे, जो H पॉजिटिव यहाँ से NH से बाहर गया था वो किसने एक्सेप्ट कर लिया, ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके पास इनोल फॉर्म ये कंपाउंड बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, क्योंकि H पॉजिटिव आपका रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो आपका ऑक्सीजन और कार्बन के बिटवीन आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड है आपका हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो अल्फा पोजीशन है मींस आपका वो किस पे अटैक करेगी, हाइड्रोजन पे। तो आपका क्या हो गया, कीटो इनोल फॉर्म, एसिडिक कंडीशन में इनोल फॉर्म थी, किसमें कन्वर्ट हो गया आपकी कीटो फॉर्म में। इनोल फॉर्म आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका कीटो फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे और ये पाई बॉन्ड है आपका ये अटैक कर लेगा आपका कार्बोनिल कार्बन पे, और जो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड है वो किसकी तरफ मूव कर जाएंगे, आपका ऑक्सीजन की तरफ। तो आपका ये कंपाउंड बच गया, आपका ये कंपाउंड गया इंटरमोलिकुलर एडिशन रिएक्शन हो गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है आपका ब्रिज पे, जो दो रिंग्स के बीच पे हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा आपका अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करके। तो आपका ये जो कार्बन नाइट्रोजन पे जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो आपके पास एरोमेटाइजेशन आपका हो गई, ये कंपाउंड हो गया। देखो पहले आपका क्या हुआ, फिर से बताते हैं। देखो ये वाला कंपाउंड है आपका, दोनों की दोनों रिंग आपकी कोई भी रिंग एरोमेटिक नहीं है, तो आपका क्या होगा, एरोमेटिसिटी, आपका एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसलिए आपका H आपका क्या आएगा यहाँ आपका, और आपका ये कार्बन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपके नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे आपका। तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज हो जाएगा, प्लस आपका ये रिंग का क्या होगा, एरोमेटाइजेशन होगा, एरोमेटिक होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, H पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्शन में H पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो H पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स आपका, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है वो आपका H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH2 पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो एडजेसेंट कार्बन था उसका हाइड्रोजन H पॉजिटिव फॉर्म में बाहर चला जाएगा, और जो कार्बन ऑक्सीजन से यहाँ से आपका बॉन्ड फ्री हो जाएगा और वाटर आपका क्या है बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, मींस आपका क्या है डिहाइड्रेशन हो। एसिड्स के केस में एसिड होती है डिहाइड्रेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका अल्कोहल्स का आपने डिहाइड्रेशन पढ़ा है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं वो ऑक्सीजन, तो OH2 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में जो एडजेसेंट आपका अल्फा कार्बन था आपका, तो अल्फा आपका कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो आपका H पॉजिटिव फॉर्म में बाहर चला जाएगा और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, तो डिहाइड्रेशन हो गया, आपके पास 1,2 डाइहाइड्रोक्विनोन आ गया। सेकंड स्टेप में फिर आप ऑक्सीडेशन कर देंगे, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जो आपका नाइट्रोबेंजीन, आप ऑक्सीडेशन कर देंगे तो आपका क्या है सेकंड बॉन्ड आपका यहाँ से जो बॉन्ड था ये वाला बॉन्ड है जो वो रिड्यूस हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा क्विनोलिन। तो ये आपका स्पार्क क्विनोलिन सिंथेसिस था आपका। क्विनोलिन के सिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आपका जो आपके सिलेबस में मेथड है। नेक्स्ट आपका डोएबलर मिलर सिंथेसिस। डोएबलर मिलर सिंथेसिस में क्या होता है आपका अमीन एनिलीन्स की आपका एनिलीन्स की आपका रिएक्शन कराई जाती है आपका अल्फा बीटा सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड जिनके अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उससे क्या आपका क्विनोलिन बन जाता है। इसमें भी आपका अटैक कैसे होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स आपका यहाँ पे अटैक करेंगे, ये आपका बॉन्ड आपका यहाँ पे चला जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे। मैकेनिज्म सिमिलर है जैसा आपका लास्ट रिएक्शन था, थोड़ा थोड़ा उसी के सिमिलर है इसमें आपका। तो आपका फर्स्ट आपका नाइट्रोजन का अटैक होगा, फिर आपका डिहाइड्रेशन, तो आपका क्या बन जाती है इसमें क्विनोलिन बन जाती है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ स्टार क्विनोलिन मेथड है जो वो आपका मेंशन है सिर्फ आपके सिलेबस में। मेथड्स और भी सिंथेसिस के जैसे फ्रीलैंडर सिंथेसिस है आपका, इसमें आपका क्या होता है 2 अमीनो बेंजाइलडिहाइड्स है उनकी रिएक्शन की जाती है कीटोन्स के साथ, तो आपका क्या है क्विनोलिन बन जाता है आपका। जैसे यहाँ पे 2 अमीनो बेंजाइलडिहाइड की एसिटोकिनोन के साथ रिएक्शन कराएं तो 2 फिनाइल क्विनोलिन बन गया आपका। एसिड की प्रेजेंस होती है रिएक्शन। अब नेक्स्ट आपका रिएक्शंस, ये आपका अलग से मेंशन है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ऑफ क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन एंड कीटोन। तो इंपॉर्टेंट है आपका जो फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस हैं वो है जैसे पैरिडीन्स में था आपका वही सेम रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जब भी आप एसिड HX हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे क्विनोलिन की, तो क्विनोलिन का जो नाइट्रोजन है वो आपका क्या है प्रोटोनेटेड हो जाएगा, आपका प्रोटोनेशन हो जाएगी वहां पे, तो क्विनाजोलियम साल्ट क्लोराइड बन जाएगा आपके पास।
या फिर आप एन एल्काइलेशन भी कर सकते हैं। सिमिलर है, जैसे आपका पाइरिडीन वाला नाइट्रोजन था, ऐसा ही नाइट्रोजन आपका एक क्विनोलिन में है आपका, तो मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कार्बन आपका नाइट्रोजन आपका कार्बन पे अटैक करेगा और ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा 1 मिथाइल क्विनोलिनियम आपका आयोडाइड। तो एल्काइलेशन, नाइट्रोजन की एल्काइलेशन भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वो आपका बेंजीन रिंग पे होएगा, आपका 5th या 8th पोजीशन पे आपका। आपको नंबरिंग आपको पता ही है, ये आपको फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। तो आपका जो एल्काइलेशन, जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वो या तो इस पोजीशन पे होएगा या आपका इस पोजीशन पे होएगा। आपका 5th और या 8th पोजीशन पे आपका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक आपका सब्स्टिट्यूशन होता है आपका इसमें। जैसे आपका रिएक्शन कराओगे आप HNO3 के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा, NO2 आपका 5th पोजीशन पे भी लग गया, आपका NO2 8th पोजीशन पे भी लग गया। ऐसे ही आप रिएक्शन कराओगे Br2 AlCl3 के प्रोजेक्ट्स में आपका, तो Br 5th पोजीशन पे भी 8th पोजीशन पे दोनों प्रोडक्ट बनेंगे आपका। ओलियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SO3H आपका जो सेल्फ कंडीशन आपका 5th पोजीशन वाला प्रोडक्ट भी बनेगा और 8th पोजीशन वाला प्रोडक्ट भी बनेगा आपका। नेक्स्ट आपका ये थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब है रिडक्शन। अब आपका जो क्विनोलिन है आपका LiAlH4 प्लेटिनम ऑक्साइड या फिर H2 प्लेटिनम के साथ ऑक्सीडाइज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका नाइट्रोजन वाली जो आपकी रिंग है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, बेंजीन वाली रिंग क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। तो आपका क्विनोलिन का आप अगर रिडक्शन करा रहे हो LiAlH4 PTO2 इन प्रेजेंस ऑफ आपका ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और H2 प्लेटिनम, तो किसी भी गैस के साथ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन। तो आपका जो नाइट्रोजन वाली रिंग है वो आपका रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन आपका क्विनोलिन का अगर आप रिडक्शन H2 प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ 12 नॉर्मल HCl, आप 12 नॉर्मल HCl की प्रेजेंस में कराएंगे तो नाइट्रोजन इंटैक्ट रहेगी, जो आपका बेंजीन रिंग है आपका वो आपका क्या है ऑक्सीडाइज, आपका वो आपका क्या है रिड्यूस हो जाएगा, आपका उसका रिडक्शन हो जाएगा। आपके पास 5 6 7 8 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कलाइन KMnO4 का तो जो बेंजीन रिंग है आपका वो आपका ऑक्सीडाइज होगी, मींस आपका यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पे आपका एल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका, तो ऑक्सीडेशन होएगा। तो आपका जो रिंग के साथ आपका जो फ्यूज्ड है, जहाँ पे जिन पोजीशन से आपका फ्यूज्ड है आपका नाइट्रोजन वाली रिंग बेंजीन रिंग के साथ, उन पोजीशंस का क्या है ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपका क्या बन गया, आपका पाइरिडीन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा आपका। ऑक्सीडेशन करके एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में तो आपका क्या है पाइरिडीन 2,3 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा आपका। ये आपका अनस्टेबल होता है आपका, तो इजीली इसमें से क्या आपका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, आपका CO2 बाहर निकल जाता है और आपके पास निकोटीनिक एसिड बच जाता है, आपके पास CO2 ग्रुप आपका क्या है बाहर निकल जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका क्विनोलिन्स की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। पेरिडीन्स जैसी ही है इसकी रिएक्शन, जैसे पेरिडीन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या था, चिची-बेबिन रिएक्शन। तो चिची-बेबिन रिएक्शन यहाँ पे सोडामाइड की प्रेजेंस में होती है, आपका सोडामाइड के साथ आपका अमोनिया की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे, तो आपका सेकंड पोजीशन पे क्या लग जाएगा, आपका अमीन ग्रुप लग जाएगा। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपका, जैसे पेरिडीन्स में सेकंड पोजीशन पे हो रही थी तो क्विनोलिन्स में भी क्या आपका सेकंड पोजीशन पे होगी। तो आपका सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे आप अमोनिया की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे, तो सेकंड 2 अमीनो क्विनोलिन बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका आइसोक्विनोलिन, जो फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड है। आइसोक्विनोलिन में क्या होता है आपका, जो क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन में ये डिफरेंस है, क्विनोलिन में नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, आइसोक्विनोलिन में नाइट्रोजन आपका सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। IUPAC नेम क्या है आपका 2-एजा नेप्थलीन, आपका कॉमन नेम है 2-एजा नेप्थलीन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे एजा ग्रुप है आपका नेप्थलीन में, और IUPAC नेम है बेंजो सी पाइरिडीन आपका। सब एटम आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है मॉलिक्यूल, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो मींस आपका 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है। तो आपका आइसोक्विनोलिन भी क्या आपका एरोमेटिक है आपका, क्विनोलिन भी एरोमेटिक था आपका, आइसोक्विनोलिन भी एरोमेटिक है आपका। ध्यान रखना है आपका पाइरिडीन, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन तीनों में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो आपका डिलोकेलाइजेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहा, तो आपका वो क्या है आपका एरोमेटिक कैरेक्टर में उसका कोई रोल नहीं है।
आइसोक्विनोलिन्स भी आपके क्या हैं, वीक बेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं आपका वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। जो इम्पोर्टेंट मेथड आपके सिलेबस में मेंशन है आइसोक्विनोलिन्स के सिंथेसिस का, सिर्फ एक ही मेथड है आपका जो सिलेबस में मेंशन है मेनली, वो है बिस्लर नेपियरलेस्की आइसोक्विनोलिन सिंथेसिस। बिस्लर नेपियरलेस्की आइसोक्विनोलिन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले जो आपका 2 एराइल इथेनामाइन है, ये क्या आपका 2 एराइल, देखो आपका ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, 2 एराइल, सेकंड पोजीशन पे एराइल इथेन अमाइन, 2 कार्बन की चेन है तो इथेन अमाइन, 2 एराइल इथेन अमाइन रिएक्ट्स विद एसाइल क्लोराइड। तो 2 एराइल इथेन अमाइन एसिटाइल एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा या फिर एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, अमाइड बना लेगा। अमाइड कैसे बनाएगा, ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो अटैक करेंगे कार्बोनिल कार्बन पे आपका, और क्लोरीन क्या है बाहर निकल जाएगा, तो NHCOCH3 ये आपके पास क्या बन गया, अमाइड बन गया आपका। सिंपल है ये तो रिएक्शन, कोई ज्यादा टफ नहीं है इसमें। आपका जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेंगे और आपका क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, तो एसिटाइलेशन करा लिया आपने अमीन ग्रुप की, तो NHCOCH3 ये आपके पास ये क्या आ गया, अमाइड आ गया। यहाँ पे एसाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं आप और आपका एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं आप, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, P2O5 के साथ रिएक्शन करा के हीट करोगे, तो अमाइड को आप साइक्लाइज हो जाएगा। अमाइड कैन बी साइक्लाइज्ड विद लॉस ऑफ वाटर टू ए 3,4 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बाय ट्रीटमेंट विद आइदर फास्फोरस पेंटॉक्साइड और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ भी या फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ, POCl3 के साथ भी आपका, ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड आपका रिएक्शन कराएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, या तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ कराओ या फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ, तो वाटर बाहर निकल जाएगा आपका, यहाँ वाटर बाहर निकल जाएगा और आपका क्या साइक्लाइजेशन हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन कैसे होएगा आपका, इनोल फॉर्म में आपका ये हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका, नाइट्रोजन देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स आपका आएंगे यहाँ पे और ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट स्टेप में OH और यहाँ से H आपका बाहर, तो आपका क्या बन गया, ये आपका साइक्लाइजेशन हो गया आपका। साइक्लाइजेशन हो जाएगी, तो साइक्लाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन करेंगे आप प्लैटिनम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, तो ये वाला जो बॉन्ड है आपका वो भी क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा, आपका क्या बन गया, आइसोक्विनोलिन बन गया। तो ये मेथड आपका इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, बिस्लर नेपियरलेस्की आइसोक्विनोलिन सिंथेसिस। तो नेक्स्ट मेथड है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपका क्या है, पिक्टेट गेम्स सिंथेसिस, जेम सिंथेसिस। ये आपका बिस्लर नेपियरलेस्की मेथड है, उसी का आपका मॉडिफिकेशन है। इसमें आपका क्या है, डायरेक्टली आइसो फुली एरोमेटिक आइसोक्विनोलिन सिंथेसिस की जाती है आपका 2 हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड रिएजेंट। उसमें तो हमने क्या लिया था, 2 एराइल इथेनामाइन लिया था, इसमें 2 हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड लेते हैं हम, जैसे आपका 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल इथेनामाइन लिया, इसका रिएक्शन कराया आपका बेंजोइल क्लोराइड के साथ, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अमाइड बन जाएगा आपका। क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या करेगा आपका, अटैक करेगा कार्बन पे, और आपका ये क्या है आपका Cl बाहर निकल जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप POCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट आपका एक स्टेप कम हो गया। इसमें क्या था, फर्स्ट स्टेप में तो आपका क्या साइक्लाइजेशन हो रही थी, फिर आप रिडक्शन करा रहे थे। इसमें आपका POCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ से साइक्लाइजेशन होगी, उसका बाहर निकल जाएगा, और एक आपका वाटर मॉलिक्यूल ये OH और एक यहाँ से ये निकल जाएगा, तो आपके पास क्या है, डायरेक्ट आपका आइसोक्विनोलिन बन जाएगा आपके पास। रिडक्शन स्टेप एक स्टेप क्या होगा, कम हो गया। नेक्स्ट स्टेप का पोमरेंज-फ्रिच सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, एसिड की प्रेजेंस में होती है आपकी रिएक्शन आइसोक्विनोलिन की बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन 2,2-डाइएल्कोक्सीथेनामाइन के साथ, बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन 2,2-डाइएल्कोक्सीथेनामाइन के साथ, तो आपका क्या बन जाता है, एसिड की प्रेजेंस में होती है, आपका क्या बन जाता है, आइसोक्विनोलिन बन जाता है आपका। अब रिएक्शन जैसे आपका पाइरिडीन और क्विनोलिन्स में थी, तो जो आइसोक्विनोलिन है उसका नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है आपका, सिमिलर है आपका HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका आइसोक्विनोलिनियम साल्ट क्लोराइड आपका जो ये है आपका, ये बन जाएगा आपका NH। नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो आपका क्या करेंगे, हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे। ऐसे ही एल्काइलेशन भी करा सकते हैं आपका, ये एल्काइलेशन हो जाएगी, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर्स हैं वो आपके किस पे अटैक करेंगे, मिथाइल पे अटैक करेंगे, मिथाइल कार्बन पे। ऐसे ही आपका नाइट्रोजन पे एसाइलेशन भी करा सकते हैं, नाइट्रोजन आपका के लोन पेयर्स अटैक करेंगे यहाँ पे साइल ग्रुप पे आपका Cl बाहर, तो ये आपका पास साल्ट बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी सिमिलर है आपका पाइरिडीन, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन्स की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू नाइट्रोजन। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।
जैसे आपका क्विनोलिन्स में था, ऐसे ही सिमिलर है आपका आइसोक्विनोलिन में भी जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है आपका, वो बेंजीन रिंग पे आपका 5th और 8th पोजीशन पे होगा। जैसे नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेशन आपका 5th पोजीशन वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, 8th वाला भी। 5th वाला क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। सल्फोनेशन कराएंगे 5th पोजीशन पे सल्फोनेशन होगी। ब्रोमिनेशन कराई तो 5th पोजीशन पे क्या होगा, आपका ब्रोमिनेशन होगा। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन है इसकी भी आपका आइसोक्विनोलिन की। अगर आपका डाई इथाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका डाई इथाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक बॉन्ड है जो आपका नाइट्रोजन वाली रिंग, उसका रिड्यूस हो जाएगा और आपके पास 1,2 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बन जाएगा। लेकिन अब अगर आप रिएक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल या H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कराएंगे तो आपका नाइट्रोजन वाली रिंग क्या है, रिड्यूस हो जाएगी। और अगर आप रिडक्शन H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो बेंजीन रिंग हो जाएगी। जैसे आपने क्विनोलिन में किया था, क्विनोलिन में भी तो यही था आपका LiAlH4 या H2 प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो नाइट्रोजन रिंग रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन आप अगर HCl की प्रेजेंस में करा रहे हैं कंसंट्रेटेड HCl में, तो आपका बेंजीन रिंग रिड्यूस होगी आपका। नेक्स्ट आपका आइसोक्विनोलिन का ऑक्सीडेशन आपका, इसमें आपका दो प्रोडक्ट बनते हैं आपके। जब आप आइसोक्विनोलिन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो आपका क्या है, एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है आपका, रिंग आपका यहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाए आपके पास, तो आपका पायरिडीन 3,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए आपके पास यहाँ से रिंग। एक ये हो सकता है कि भी आपका इस साइड से रिंग क्लीव नहीं हुई है आपके बेंजीन वाली साइड से, आपका नाइट्रोजन वाली रिंग क्लीव हुई है ऐसे, ये भी यहाँ से भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो आपका थैलिक एसिड भी बन सकता है, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यूट्रल फॉर्म में कराएंगे, आप न्यूट्रल KMnO4 के प्रेजेंस में कराएंगे, मीन मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो आपके पास थैलामाइड बन जाएगा। नेक्स्ट जैसे आइसोक्विनोलिन्स की रिएक्शन है, चिचिबेबिन रिएक्शन है आपका, जो पायरिडीन और आपका क्विनोलिन थी उसमें जो चिचिबेबिन रिएक्शन है आपका सेकंड पोजीशन पे हो रही थी, लेकिन आइसोक्विनोलिन में आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे हो रहा है, आपका फर्स्ट पोजीशन पे हो रहा है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका सोडामाइड की रिएक्शन कराएंगे हाई टेम्परेचर पे, तो अमीन ग्रुप आपका फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और 1 अमीनो आइसोक्विनोलिन बन जाएगा। तो ये था आपका आइसोक्विनोलिन। तो आपका लास्ट फ्यूज्ड कंपाउंड है आपके सिलेबस में मेंशन, वो आपका इंडोल। इंडोल भी आपका क्या होता है, ये आपका इंडोल का स्ट्रक्चर होता है। आप नेमिंग जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन को, इस साइड से आपका नंबरिंग करते हैं आप। तो जो इसका कॉमन नेम है वो आपका 2,3 बेंजो पायरोल, मींस बेंजीन पे फ्यूज्ड है सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आपका क्या, पायरोल। तो 2,3 बेंजो पायरोल या IUPAC नेम हो गया इसका 1H बेंजो बी पायरोल। सब एटम्स है आपके वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, टोटल आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। अभी ये ध्यान रखना आपने, अब आप ये कहोगे कि आपका 4 पाई बॉन्ड है तो मींस 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो किस में टेक पार्ट कर रहे हैं, कंजुगेशन में, डीलोकेलाइजेशन में। तो जो नाइट्रोजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी यूटिलाइज हो चुके हैं आपका एरोमेटिक करेक्टर में आपका। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन है 4n+2, जिसमें आपका 8 आपके कार्बन के हैं और 2 किसके हैं, नाइट्रोजन के। तो बहुत ही वीक बेस होगा ये। क्यों होगा वीक बेस, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर्स कंजुगेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, वीक बेस होगा आपका। जो इम्पोर्टेंट मेथड जो आपके सिलेबस में है वो आपका फिशर इंडोल सिंथेसिस सिलेबस में मेंशन्ड है आपका। ये क्या होता है आपका, एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट ऑफ एन एराइल हाइड्रोजन टू इंडोल विद द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। इसमें क्या होता है आपका जो रीअरेंजमेंट होती है आपकी एराइल हाइड्रोजन्स की इंडोल में आपका बाय एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया, और अमोनिया क्या है, बाहर निकलता है। क्या होता है इसमें, सबसे पहले रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट सिंपली बाय हीटिंग टुगेदर एल्डिहाइड और कीटोन एंड एराइल हाइड्रोजन। क्या किया जाता है, सबसे पहले जो आपका फिनाइल हाइड्रोजन है आपका, उसकी रिएक्शन की जाती है आपकी किसके साथ, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। आपको पता है हाइड्रोजन की रिएक्शन की जाती है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो आपका हाइड्रोजन बनता है आपका। तो आपका फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई गई जब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो ये फिनाइल हाइड्रोजन बन गया। ये फिनाइल हाइड्रोजन है जो वो रीअरेंजमेंट हो जाती है आपका, ZnCl2 आपका एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, और रीअरेंजमेंट से बाय लॉस ऑफ अमोनिया आपका क्या बन जाता है, आपका इंडोल बन जाता है आपका। रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाती है आपकी इसमें, और अमोनिया ग्रुप क्या है, बाहर निकल जाता है, तो आपका क्या बन गया, इंडोल। मैकेनिज्म क्या है आपका इसमें, मैकेनिज्म ये है आपका, रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं आपका। एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, और जो कार्बन नाइट्रोजन वाला ये नाइट्रोजन है ये किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे।
तो ये आपका NH हो जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। फिर से आप प्रोटोनेशन कराएंगे तो नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, आपका प्रोटोनेशन हो जाएगी। अब प्रोटोनेशन हो जाएगी क्योंकि आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस पे अब क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया प्रोटोनेशन से। तो क्या आएगा आपका नाइट्रोजन के जो पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होएगा। ये वाला नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड था वो आपका कार्बन नाइट्रोजन के बिटवीन शिफ्ट हो गया और ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे उस साइड अटैक कर लेगा। तो आपके पास क्या हो गया, आपका 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। या फोटो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मास्टर्स क्लासेज में आता है आपका फोटो 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं इस टाइप की रिएक्शंस को। तो आपके पास ये कंपाउंड आ गया, ये आपका डबल बॉन्ड आपका क्या आ गया यहाँ पे। तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड क्लीव हो गया आपका, ये आ गया कंपाउंड और यहाँ से इस पाई बॉन्ड ने इस कार्बन पे अटैक कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, अब ये एरोमेटिक नियरिंग, ये हाइड्रोजन आपका H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड है आपका, ये फिर से H पॉजिटिव पे अटैक कर लेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, NH2 हो गया यहाँ पे। अब नाइट्रोजन के नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन के लोन पेयर्स इस पे कार्बन पे जहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पे अटैक करेंगे। ये एक बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ। तो आपके पास ये बन गया आपका। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए आपका ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे और आपका ये अमोनिया ग्रुप क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास क्या है, डीएमिनेशन हो जाएगा। डीएमिनेशन मींस अमोनिया ग्रुप बाहर निकल गया। तो आपके पास क्या बन गया, इंडोल बन गया आपका। क्या होता है इसमें आपका, एक तो मेन आपका 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होती है, उसके बाद आपका साइक्लाइजेशन होगी। यहाँ पे साइक्लाइजेशन होने के बाद यहाँ पे आपका क्या है, H यहाँ से बाहर और ये अमोनिया आपका तो डबल बॉन्ड आपका बन गया। फिर से आपका क्या बन गया, इंडोल बन गया आपका। अब जो सिंथेसिस है आपका मैकेनिज्म में आपका क्या होता है इंडोल में, सबसे पहले हमने डिस्कस करी चुके, रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होती है आपकी हाइड्रोजोन्स की टू गिव रिएक्टिव इन हाइड्रोजीन। तो सबसे पहले क्या आपका इन हाइड्रोजीन बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन हो जाती है आपका और प्रोटोनेटेड इन हाइड्रोजीन बन जाता है आपका, जो डिस्कस भी किया हमने, ये बन गया आपका प्रोटोनेटेड इन हाइड्रोजीन। उसके बाद आपका 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होती है आपका, नेम रिएक्शन भी है ये, इन रिएक्शन बोलते हैं। तो आपका न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया आपका डाइइमाइन और एरोमेटिक क्या होगी, सिटी क्या होगी, लॉस हो गया आपका। नेक्स्ट आपका रीएरोमेटाइजेशन हो गया एरोमेटिक रिंग का, ये आपका जो स्टेप है ये एरोमेटाइजेशन हो गया आपका। फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक अमीनो एसिड, साइक्लाइजेशन होगी। और नेक्स्ट स्टेप में आपका डीएमिनेशन आपका और एरोमेटिक इंडोल बन गया आपका। इसके अलावा और भी मेथड ऑफ सिंथेसिस है आपके, फिशर इंडोल सिंथेसिस, जैसे आपका फिनाइल हाइड्रोजीन्स की आप 2 ब्यूटेनॉन के साथ रिएक्शन करा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड ZnCl2, या फिर आप फिनाइल हाइड्रोजीन की रिएक्शन करा सकते हैं एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव ZnCl2। तो भी आपका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपके इंडोल डेरिवेटिव मिल सकते हैं आपका। नेक्स्ट आपका है सिंथेसिस में आपका बिस्लर मोहाल्यू इंडोल सिंथेसिस। 2 एराइल इंडोल प्रिपेयर किया जाता है अल्फा ब्रोमो आपका एसिटोफिनोन और एनिलीन की रिएक्शन से आपका, अल्फा ब्रोमो एसिटोफिनोन और एक्सेस एनिलीन, ये आपका अल्फा ब्रोमो एसिटोफिनोन, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये आपका अल्फा कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है तो अल्फा ब्रोमो एसिटोफिनोन की एक्सेस एनिलीन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो आपका 2 एराइल इंडोल बन जाता है। मेडिलंग सिंथेसिस है, इसमें इंट्रामोलिकुलर आपका साइक्लाइजेशन होती है आपका एनफिनाइल अमीन्स की स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में आपका। ये आपका 2 सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है आपका, एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुई आपका, एनफिनाइल अमाइड बन गया जो बेस के साथ रिएक्शन करने से आपका क्या है, सब्स्टिट्यूटेड इंडोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इसमें आपका फिशर आपका इंडोल सिंथेसिस आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू नाइट्रोजन। तो इंडोल्स है आपके पायरोल की तरह ही वीक बेस है, क्योंकि पायरोल की तरह इंडोल्स में भी जो नाइट्रोजन है के लोन पेयर्स हैं वो आपका क्या है, कंजुगेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं आपका और एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका। तो HCl डाल देंगे तो आपका क्या है, 1H इंडोलियम कैटाइन बन जाएगा। CH3 करेंगे तो आपका एल्काइलेशन हो जाएगा। लेकिन HCl डाल लेंगे तो आपका 1H इंडोलियम कैटाइन आपका रीअरेंज होके 2H इंडोलियम कैटाइन या 3H इंडोलियम कैटाइन भी बन सकता है। जो 3H इंडोलियम कैटाइन है वो मोस्ट स्टेबल है, इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जो इंडोल्स में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वो थर्ड पोजीशन पे होती है। थर्ड पोजीशन कौन सी होगी आपका, थर्ड पोजीशन जैसे आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन, ये है इस टाइप से है। तो
तो थर्ड पोजीशन पे होगी, क्यों होगी, इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहे हैं आप थर्ड पोजीशन पे, एक बार C2 पे ऐड कर रहे हैं, एक बार C3 पे। जब C2 पे ऐड कर रहे हैं तो आपका ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया, C3 पे ऐड कर रहे हैं, C2 पे आप कर रहे हैं तो आपका क्या आ गया, ये आपके स्ट्रक्चर्स आ गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्यों, अब जो C2 में देखो, वैसे तो हम ये देखते हैं, देखो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर C2 में ज्यादा है एज कम्पेयर टू C3, लेकिन क्या हुआ C2 में आपका जो दो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनमें क्या आपका एरोमेटिसिटी है जो बेंजीन रिंग की, वो क्या होगी है, डिस्टर्ब होगी आपकी। इसमें तो आपका C3 में जो दोनों आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए, दोनों में बेंजीन की एरोमेटिसिटी एज इट इज है, लेकिन C2 पे अटैक हुआ तो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं आपके पास, दो में क्या आपका बेंजीन की एरोमेटिसिटी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तो मींस ये आपका C2 पे अटैक क्या होगा, लेस फेवरेबल होगा, क्योंकि आपका क्या है, एरोमेटिसिटी क्या है, डिस्टर्ब हो रही है आपकी C2 पे अटैक से। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे नाइट्रेशन है, आप नाइट्रेशन जनरली आपका नाइट्रेटिंग एजेंट है आपका, से क्या हो जाता है आपका, पोलीमराइजेशन हो जाता है आपका, क्योंकि इंडोल हाईली रिएक्टिव है, इसलिए जो इंडोल्स हैं उनको बेंजोइल नाइट्रेट या फिर आपका नॉन एसिडिक नाइट्रेटिंग एजेंट है, उनकी प्रेजेंस में आपका क्या है, नाइट्रेशन की जाती है। आपका नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पोलीमराइजेशन हो जाएगी, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है इंडोल्स। तो क्या क्या जाता है, जो नॉन एसिडिक नाइट्रेटिंग एजेंट है जैसे आपका बेंजोइल नाइट्रेट है, इसके साथ आपका नाइट्रेशन की जाती है, और नाइट्रेशन किस पोजीशन पे रहेगी, आपका थर्ड पोजीशन पे। सल्फोनेशन है आपका, सल्फोनेशन भी आपका पायरिडीन सल्फर ट्राइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में रहेगी। ये पायरिडीन का कॉम्प्लेक्स आपका, पायरिडीन सल्फर ट्राइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे इंडोल की, तो थर्ड पोजीशन पे आपका सल्फोनेशन हो जाएगी। ऐसे ही हेलोजनेशन है आपका, हेलोजनेशन भी थर्ड पोजीशन पे होगी। आयोडीनेशन कराना चाह रहे हैं तो आपका DMF के साथ आपका KOH की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पे, तो थर्ड पोजीशन पे आयोडीनेशन हो जाएगा। या फिर ब्रोमिनेशन कराना है तो ब्रोमीन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा। एसाइलेशन कराना है तो आपने एसाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट हो रहा है आपका, तो एन एसिटाइल इंडोल बनेगा आपका। देखो अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड या सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में कराते हैं तो आपका क्या होता है, एन एसिटाइल इंडोल बनता है। तो इंडोल है जो आपका reacts with acetic anhydrides gives 1,3-diacetyl indole predominantly, which upon HL with aqueous sodium hydroxide at room temperature give 3-acetyl indole। क्या होता है आपका, जो इंडोल्स की आपका एसिटाइलेशन करते हैं यहाँ पे, तो क्या बन जाता है आपका 1,3-डाइएसिटाइल इंडोल। अगर इंडोल की आप सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एन एसिटाइल इंडोल। अगर सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में नहीं कराएंगे, सिंपल एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे, तो आपका N3 डाइएसिटाइल इंडोल। तो नाइट्रोजन पे भी और आपका फर्स्ट और थर्ड दोनों पोजीशन पे आपका डाइएसिटाइल ग्रुप लग जाते हैं, और इसकी आप अगर फर्दर एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 एसिटाइल इंडोल बन जाएगा। ऐसे ही मनीच रिएक्शन है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ही आपका इमीनियम आयंस के साथ आपका क्या है, इंडोल क्या है आपका, मिक्सचर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड डाइमिथाइलअमीन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। अब क्या हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड और आपका डाइमिथाइलअमीन आपका रिएक्शन करके क्या है, इमीनियम आयन बना देते हैं। तो आपका जो इंडोल है इमीनियम आयन के साथ रिएक्शन करके आपका 3 डाइमिथाइल अमीनो मिथाइल इंडोल में कन्वर्ट हो जाता है। मैनीच रिएक्शन देते हैं, मैनीच रिएक्शन होती है जिसमें आपका ये क्या है, आप फॉर्मेल्डिहाइड डाइमिथाइल अमीन इमीनियम बन गया, और आप इसका इमीनियम क्या रिएक्शन करा रहे हैं फर्दर इंडोल में। रिडक्शन है आपका, रिडक्शन आपका अगर जिंक HCl की प्रेजेंस में आप रिडक्शन कराएंगे इंडोल का, तो आपका क्या होता है, आपका जो नाइट्रोजन वाली रिंग है वो रिड्यूस हो जाती है और आपके पास इंडोलिन बन जाता है। और अगर आप रिएक्शन कराएंगे Li इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो आपका क्या है, ये दो प्रोडक्ट है आपके, आपका एक में तो आपका एक बॉन्ड रिड्यूस हो गया आपका बेंजीन का, और एक में आपका क्या है, बेंजीन पूरी बेंजीन रिंग रिड्यूस हो गई है, वो 3:1 में बनती है दोनों कंपाउंड आपके 3:1 में बनेंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपके इंडोल्स हैं इनमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सेकंड पोजीशन पे होती है। रिएक्शन कराते हैं ब्यूटाइल लिथियम के साथ, तो ब्यूटाइल लिथियम के साथ, तो ब्यूटाइल लिथियम आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपका सेकंड पोजीशन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो आपका क्या गया, नेगेटिव चार्ज। अब आप फर्दर इसको रिएक्शन कर सकते हैं, अगर आपका CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपका क्या है, आपका COH ग्रुप लग जाएगा। आपका CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे फॉलोड बाय हाइड्रेशन, तो आपका COH।
या फिर आप बेंजोक्विनोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपका अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन करानी है आपका इंडोल की, तो आपकी पोजीशन होती है आपका सेकंड पोजीशन पे। जो इंडोल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपका सेकंड पोजीशन पे होती है आपका। मेडिसिनल इंपोर्टेंस भी है इंडोल की, जैसे इंडोल एल्कलॉइड्स में पाया जाता है, जैसे आपका रेसरपिन आपका एल्कलॉइड है आपका, जिसको साइकोटिक कंडीशंस को ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, उसमें इंडोल पाया जाता है आपका। विंसा एल्कलॉइड है, एंटी कैंसर एजेंट है, उसमें इंडोल पाया जाता है आपका। एर्गोमेट्राइन है आपका, मसल कंस्ट्रक्शन इफेक्ट को स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है, उसमें भी आपका होता है। एर्गोटामिन है आपका, उसमें भी इंडोल आपका प्रेजेंट होता है, आपका माइग्रेन में यूज किया जाता है। तो ये आपके क्या थे, मेडिसिनल यूज थे। इसी के साथ ये आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर